हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा विद्युत क्षेत्र के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आज के लेक्चर में सिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की बात करें तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी भी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित जो होता है, जो इसमें कोई अन्य आवेशित कण जो होता है एक बल का अनुभव करता है। जैसे बच्चों अगर आप देखिए कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्या कहता है किसी भी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, तो आवेश को हम लोग ये भली भांति हम लोग सीख लिए कि आवेश को हम लोग किस ऋण करते हैं बच्चों, क्यू से। अब ये किस नेचर का है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों अगर ये धन आवेश है, अगर यहाँ पर स्थित है, तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा अगर आप आवेश लेकर के आते हैं, कोई दूसरा अगर चार्ज यहाँ पर लेकर के आते हैं, तो अब इस चार्ज के ऊपर यानी इस वाले आवेश के ऊपर इस वाले आवेश का क्या लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है। चूंकि ये भी पॉजिटिव नेचर का है, ये भी कौन से नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। तो ये जो पॉजिटिव वाला है यानी ये जो धन आवेश है और ये भी कैसा धन आवेश है। तो बच्चों आपको ये तो पता है कि जब ये धनावेशित कण होगा और ये भी धनावेशित ही है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। अब इनमें जब प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर की तरफ क्या होगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा हम लोग नेगेटिव अगर चार्ज लेकर के आ जाते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस क्यू अगर चार्ज आ जाता है, तो माइनस क्यू चार्ज होगा और ये कैसा है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज है। तो माइनस वाले को प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो बच्चों ये इधर की तरफ बल लगाएगा और इधर खींचा चलाएगा, ठीक है। अन्य आवेश अगर यहाँ पे प्लस क्यू अगर इसके बराबर भी परिमाण पर लेकर के आ जाते हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग छोटा ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परिमाण छोटा होगा। अभी आगे के जो चीजें हैं उसमें हम दिखाएंगे कि आखिर ऐसा हमने क्यों बोला है। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, ठीक है, एक इलाका उत्पन्न कर देगा। जैसे कहते हैं ना कि कुत्तों का भी इलाका होता है, ठीक है। बॉलीवुड फिल्मों में होता था कि एक गुंडा होता था, उसका पूरा इलाका होता था, हीरो था तो उसका भी क्या था बच्चों, पूरा इलाका होता था। तो कुछ इसी प्रकार से ये भी अपना इलाका बना देता है। इवन आप सब छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों का भी एक अपना इलाका होता है कि भाई वो मेरे इलाके में आकर के कैसे कोई उत्पात मचा सकता है, किसी का मजाल है क्या कि आपके इलाके में आकर के और कुछ तांडव वगैरह कर सके। तो बच्चों उसी तरीके से इस आवेश का भी क्या होता है, एक इलाका बन जाता है पूरा, और ये चारों तरफ बनेगा। यहाँ अगर यहाँ से भी आवेश अगर प्रवेश करना चाहेगा तो ये भी क्या हो गया, देखिए। तो अगर ये ऐसे प्रवेश करेगा तो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा, है ना, इसको प्रवेश करने ही नहीं देगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर चार्ज आता है, इधर से भी आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों कि इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज अगर आ जाता है तो उसको तुरंत क्या करेगा बच्चों, आकर्षित कर लेगा। यानी देखिए ये जो पूरा आपका एरिया जो बना हुआ है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र बना हुआ है ना, जहाँ दूसरा कोई अन्य आवेश है वो क्या उत्पन्न कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, बल का अनुभव कर रहा है। और इसी जो क्षेत्र होता है, इसी पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण, जैसे ये आवेशित कण था, ये आवेशित कण है, ये आवेशित कण है ना, एक बल का अनुभव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों। अब देखिए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है भाई, तीव्रता कितना यानी कितना तीव्रता होगा विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। बच्चों होता क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर आरोपित बल तथा परीक्षण आवेश की मात्रा का अनुपात होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज लिखा है उसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। एक इसमें टर्म है बच्चों परीक्षण आवेश, ये देखिए परीक्षण आवेश क्या होता है बेसिकली, ओके। परीक्षण आवेश को समझते हैं। तो परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चों कि ये अल्प परिमाण का होता है, पहली बात इसका परिमाण क्या होता है बच्चों, अल्प होता है। ये अल्प परिमाण का आवेश है। कैसे परिमाण का है बच्चों, अल्प। अल्प मतलब क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है। ये अल्प परिमाण का क्या होता है बच्चों, आवेश होता है, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, धनात्मक। इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, धनात्मक। यानी दो बातें एकदम क्लियर कट है कि अल्प परिमाण होना चाहिए, दूसरा क्या इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए बच्चों, धनात्मक होनी चाहिए, तब जाकर के ये परीक्षण आवेश बनेगा। और तीसरा इसको हम लोग जनरली क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे करते हैं, क्यू नॉट से। तो अगर परीक्षण आवेश के बारे में कहा जाए, टेस्ट की बात किया जाए, तो टेस्ट हमेशा छोटे परिमाण का होता है।
अगर खीर में चीनी का टेस्ट करना होता है, मीठा अगर टेस्ट करना होता है, तो पूरा भर थरिया खार करके हम लोग नहीं चेक करते हैं, बल्कि हल्का सा उसका बस एक छोटा सा पिंच लेते हैं, उसको चेक करके बता देते हैं इसमें नमक या सॉरी खीर है तो उसमें नमक कहाँ से होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कि खीर अगर है तो खीर मीठा है कि नहीं है। ठीक है, खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में भी हम लोग क्या करते हैं, नमक टेस्ट करते हैं, है ना। तो नमक टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पूरा भर थरिया लेके तो खाते नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा सा भी उंगली पर भी लेके थोड़ा सा माताएं बहनें टेस्ट करके बता देती हैं कि भाई इसमें नमक है कि नहीं है। तो उस तरीके से बच्चों अल्प परिमाण होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्प परिमाण होना चाहिए, और ये क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और परिमाण अल्प होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और इसको किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, क्यू नॉट से करते हैं। ठीक है, तो परीक्षण आवेश से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, इस चीज को समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया बेसिकली। इसमें यह कहता है कि तीव्रता जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये प्लस क्यू है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। यह कौन सा आवेश होता है बच्चों, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, स्रोत हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे बल्ब है, अंधेरे में बल्ब जला दिए तो प्रकाश का स्रोत हो गया। अभी पूरा शांति था, बीच में आपने कुछ बोल दिया, है ना, आपने कुछ बोल दिया तो आपने क्या किया, साउंड का आपने ध्वनि का एक स्रोत उत्पन्न कर दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है बच्चों, तो विद्युत आवेश है तो विद्युत क्षेत्र का पूरा स्रोत होता है ये। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेचर का हो तो पॉजिटिव उत्पन्न करेगा, नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। अब इसमें क्या कहता है कि इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर क्यू नॉट, देखिए यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, परीक्षण आवेश है, और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितनी है बच्चे, आर है। दूरी कितनी है, आर है। ध्यान देना है कि इसमें क्या कहता है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, देखो ये भी धनात्मक प्रकृति का है और ये भी कौन सी प्रकृति का है, धनात्मक है। दोनों के बीच में क्या होगा, दोस्ती की दुश्मनी, दुश्मनी होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये इसके ऊपर, ये वाला जो आवेश है इसके ऊपर बल लगा देगा, और ये दिशा हो जाएगा आपका एफ ई। ठीक है, वैद्युत बल इस दिशा में लग जाएगा। ठीक है, दूरी कितनी है बच्चों, आर है। अब देखिए क्या कहता है कि परीक्षण आवेश पर आरोपित बल तथा परीक्षण आवेश की मात्रा, और यहाँ परीक्षण आवेश की मात्रा कितना है बच्चों, क्यू नॉट है। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर लगने वाला वैद्युत बल एफ ई हो गया, लगने वाला वैद्युत बल एफ ई हो गया, तथा परीक्षण आवेश की मात्रा यानी क्यू नॉट हो गया, और इनका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है ना बच्चों। ये बात समझ में आ रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश की मात्रा का अनुपात होता है। गलती से आप स्रोत आवेश मत कर दीजिएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा, एफ ई अपॉन क्यू नॉट। अब कई लोग यहाँ पर क्यू नॉट का मान कितना करते हैं बच्चों, 1 कर देते हैं। क्यू नॉट का मान कितना करते हैं, 1 करते हैं। तो ई बराबर कितना हो जाता है, तो ई बराबर उनका हो जाता है एफ ई, यानी जो लगने वाला वैद्युत बल है एकांक परिमाण के आवेश पर, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना आप सबको समझ में आ गया। बिल्कुल, आपके हाथ में पेन और नोटबुक होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको आप नोट कर लिया करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसके बारे में क्या कहा जा सकता है कि जो आपका तीव्रता हो गया, एफ ई हो गया, क्यू नॉट हो गया। जब हम लोग मात्रक की बात करते हैं, है ना, तो मात्रक से पहले बच्चों और इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग इसको देखते हैं कि अब हम लोग एफ ई की वैल्यू निकालते हैं कि भाई कितना बल लगेगा, तो एफ ई कितना लगेगा, आपको कूलॉम का नियम आना चाहिए। तो कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्यू क्यू, फिर यहाँ पे क्या होगा, क्यू नॉट। देखिए क्यू क्यू नॉट बाई कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई इसकी वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, है ना, इसकी वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर आपने इसको इक्वेशन 1 माना है तो इसमें पुट कर दीजिए। तो ई इक्वल टू क्या होगा, अब एफ ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। एफ ई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या रख देते हैं बच्चों, क्यू नॉट। क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, और जब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान जो आ गया यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होगा क्यू बटे में कितना बच्चों, आर स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, ये हो गया उसका डिराइव फॉर्म हो गया कि यदि कोई आवेश दे दिया जाएगा और आर दूरी पर पूछ लिया जाएगा या ए दूरी पर पूछ लिया जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर,
कितना भी दूरी देकर के पूछा जा सकता है। उस पर निकालने का तरीका क्या होगा, आपका तीव्रता वाला यही होगा। इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, और इसकी वैल्यू दिया जाएगा, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। पर मेन रिजल्ट क्या निकल करके आया, आइए रिजल्ट पे थोड़ा चर्चा करते हैं। रिजल्ट में आपका क्या रहा बच्चों, पहली बात कि तीव्रता वाले जो सूत्र मिला है वो तीव्रता में आप देख रहे होंगे बच्चों, केवल और केवल स्रोत आवेश बचा हुआ है। क्या परीक्षण आवेश बचा है क्या? क्या परीक्षण आवेश बचा है बच्चों? नहीं। क्या बचा है? स्रोत आवेश। इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करती है? स्रोत आवेश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, क्योंकि परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। और दूसरी चीज क्या है बच्चों कि दूरी है, देखिए, यानी इस वाले आवेश से कितना दूरी पर आप तीव्रता निकाल रहे हो। अगर आप इसको एक बिंदु O ले लेते हैं और इसको एक बिंदु P ले लेते हैं, तो बिंदु P पर आप तीव्रता का मान निकाल रहे हैं, बिंदु P पर तीव्रता का मान निकाल रहे हैं, जो कि कितनी दूरी पर है बच्चों? R दूरी पर है। तो आपको सिर्फ स्रोत आवेश का ही यहाँ पे देखिए अस्तित्व दिख रहा है, परीक्षण आवेश का अस्तित्व नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीव्रता केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? स्रोत आवेश पर। और दूसरा किस पे डिपेंड करती है कि कितना दूरी है, कितना दूरी है। जैसे अगर आप दूरी का मान बढ़ा दीजिएगा, जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा उतना ही तीव्रता ई का मान भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। यहाँ पे स्रोत है और स्रोत से जितना दूर चले जाइएगा उतना ही तीव्रता आपको क्या लगेगा? कम लगेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग आग जला देते हैं, और आग जलाने के बाद हम लोग धीरे 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 बहुत दूर तक चले जाते हैं। जब धीरे धीरे बहुत दूर तक चले जाएंगे तो हम लोग को आग की तीव्रता का एहसास क्या होता है बच्चों? कम होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो आप दो चीजें याद रखिएगा, तीव्रता स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दूसरी बात कि कितने कौन से बिंदु पर निकालना है। अगर दूरी बढ़ा दीजिएगा तो तीव्रता का मान भी क्या होगा बच्चों? घट जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, और मेन फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमा की बात करेंगे। ओके बच्चों, बीमी सूत्र की बात करेंगे। तो मात्रक की बात करेंगे सबसे पहले कि मात्रक क्या होगा। तो बच्चों मात्रक अलग कोई चीज नहीं है, आपको पता है कि मात्रक जो है आपका फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको सूत्र पता है तो मात्रक पता है। तो तीव्रता को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ई से डिनोट करेंगे तो एफ ई बाई क्या देखा था आपने? क्यू नॉट देखा था, है ना बच्चों। अब बताइए एफ ई क्या है? वैद्युत बल है, बल, और बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। एक अन्य होता है, एक अन्य मात्रक भी आपको एग्जाम में दिखेगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। तो बच्चों इसके दो मात्रक हो गए, एक न्यूटन प्रति कूलम हो गया और एक वोल्ट प्रति मीटर हो गया। एकदम गांठ बांध करके इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बीमी सूत्र की बात करिए। तो बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों इसका? बीमी सूत्र क्या होगा? तो जैसा सूत्र वैसा बीमा। ठीक है, जैसे बल है तो बल का बीमी सूत्र क्या होता है बच्चों? mLT के पावर क्या होता है? -2 अपॉन में आवेश कितना होता है बच्चों? 80 होता है। अच्छा करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? m हो गया, l हो गया, t के पावर -3 हो गया, और a के पावर क्या हो गया? -1 होगा। ये क्या हो गया बच्चों? आपका बीमी सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा इसमें यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जैसा सूत्र है वैसे मात्रक, दो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, और इसके अलावा आपका बीमी सूत्र हो गया mLT के पावर -3 और a का पावर क्या हो गया? -1। दूसरी चीज ये है कि बच्चों यह कैसी राशि है? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी है? अदिश राशि के सदिश। तो क्या होगा बच्चों? सदिश। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इसमें दिशा होता है। ठीक है, सदिश राशि। अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप आगे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको उसमें दिशा भी देखना मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं ही बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। क्लियर है? चलिए सदिश राशि है तो सदिश रूप में कैसे लिखिएगा? जब सदिश राशि आपने कह दिया तो सदिश रूप में कैसे लिखिएगा? तो सदिश रूप में लिखने के लिए बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि सदिश रूप में कैसे लिखिएगा। तो सदिश रूप में लिखने के लिए आपको पता है कि सदिश राशियों के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? तीर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीर। तो यहाँ पे लगा दीजिए तीर। क्या होगा? 1/4πε0 और क्यू बाई कितना बच्चों? r²। देखिए कभी भी सदिश राशि को दिखाते हैं तो परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा होना चाहिए। परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिशा होना चाहिए। तो परिमाण तो आपने यहाँ पे दिखा दिया, मैग्नीट्यूड तो आपने दिखा दिया, क्या रह गया? दिशा। तो यहाँ पे दिशा दिखा दीजिए, और दिशा के रूप में क्या होगा? r कैप लगेगा। तो बच्चों ये अलग कुछ नहीं है, ये सदिश रूप में हो गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बीमी सूत्र वगैरह को इसको ध्यान में रहे।
अब देखिए ये बीमी सूत्र हो गया। एक चीज और, कभी कभी क्या होगा बच्चों के साथ धोखा कभी कभी हो जाता है कि आर कैप इक्वल टू क्या होता है, तो आर कैप इक्वल टू होता है बच्चों वेक्टर आर बटे में मोड ऑफ वेक्टर आर। क्या होता है, वेक्टर आर बटे में मोड ऑफ वेक्टर आर। जब मोड में से कोई चीज हटेगी ना तो बच्चों इसका वेक्टर हो जाएगा गायब। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वेक्टर ई इक्वल टू अब क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा क्यू बाई वेक्टर आर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब। ये बात समझ में आ गया, देख लीजिए ये कैसे हुआ, क्या हो गया, वेक्टर जो आर कैप है तो आर कैप को आप लोग क्या लिखिएगा वेक्टर आर अपॉन आर लिखिएगा, तो वेक्टर आर अपॉन आर हो गया, पहले से आर स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो एक बार एग्जाम में देख लीजिएगा बेटा, गलत ऑप्शन जल्दी आता है, चाहे जिंदगी हो और चाहे क्वेश्चन हो, गलत ऑप्शन पहले टिक कर देता है इंसान, इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कि वेक्टर आर बटे में कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये सदिश रूप में हो गया, क्लियर। अच्छा इस एक चीज और बता दें कि बच्चों बेसिकली कई लोग क्या कहेंगे कि सर ये तो जो है मात्रक हो गया, बीमा हो गया, और फिर यहाँ पे आपने ये दिखाया कि E बराबर एफ बाई क्यू हो गया। एक्चुअली देखिए ये जो हम लोग इसकी जो बात किए थे ना, जो परीक्षण आवेश की बात किए थे, ये परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसका कोई खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश खुद का विद्युत क्षेत्र इसके पास नहीं होता है, अपना कोई विद्युत क्षेत्र इसका नहीं होता है बच्चों, अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। एक्चुअली इसीलिए ना जो तीव्रता का जो मेन जो आपका फॉर्मूला बनता है वो एक्चुअली लिमिट करके होता है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, जीरो नहीं, जीरो के एकदम करीब, और यहाँ पे तब जाकर के होता है एफ ई बाई क्या बच्चों क्यू नॉट। ये एक्चुअल होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। लिमिट वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपका परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में क्या क्या बताया था, बताइए। पॉजिटिव होता है, स्मॉल होता है, अत्यंत छोटे परिमाण का होता है, ठीक है। और इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, खुद का इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये बात समझ में आ रहा है, इतना छोटा है, अत्यंत होता है। बट स्रोत आवेश का होता है, स्रोत आवेश पॉजिटिव होगा और स्रोत आवेश नेगेटिव होगा तो उसके अनुसार क्या होगा बिहेवियर होगा किसका परीक्षण आवेश का, ठीक है बच्चों। तो अब तक आपको मात्रक दिखाया गया, मात्रक बीमा, ठीक है, मात्रक हो गया बच्चों, बीमा हो गया, और नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर आरोपित बल। अब ये देखेंगे कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश Q होता है तो उस पर कितना बल लगेगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को बच्चों जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताएंगे तब इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सब क्या है बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जिसकी तीव्रता कितनी है बच्चों E है। अगर मान लीजिए कि वेक्टर E तीव्रता वाले, है ना, वेक्टर E तीव्रता वाले किसी तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश आपने रख दिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आवेश हम लोग रख देते हैं एकदम लाल लाल आवेश यहाँ पे हो गया। तो अब इस आवेश पर क्या लगता है बच्चों बल लगेगा, इस आवेश पर क्या लगेगा बल लगेगा। अब सवाल ये है कि सर बल लगेगा तो बल तो कितना लगेगा, तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, कौन सा, तीव्रता का, है ना। E बराबर क्या था एफ ई अपॉन क्यू, यानी बल बटे में क्या था आवेश था। अब बताइए यहाँ पे बल कितना है, बल कितना लगेगा, तो एफ ई बाई कितना, यहाँ पे आवेश कितना है बच्चों, एक काम करते हैं आवेश को छोटा ले लेते हैं, ठीक है। इस आवेश को हम लोग थोड़ा सा छोटा लेके चलते हैं बच्चों, ओके। सब खेला गड़बड़, ये देखिए, ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे जब आवेश हमने लिया था, ये जो आवेश हम लेके चलेंगे बच्चों, छोटा आवेश को लेके चलते हैं, यहाँ पे प्लस की आवेश लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया आवेश क्यू हो गया। अब बल का मान यहाँ से कितना होगा, ये बेसिक फॉर्मूला देखिए, ई बराबर क्या होता है एफ ई बाई क्यू होता है। तो यहाँ से एफ ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एफ ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू इंटू क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो ये जो आप देखें कि जो विद्युत बल का मान होता है वो आवेश में खाली तीव्रता का गुणा कर दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। आवेश में आप तीव्रता का गुणा कर दीजिए तो आपका बल निकल करके आ जाएगा। तो देखिए बल निकल करके आ गया, ठीक है बच्चों। अब सवाल ये कि दिशा क्या होगी, अब दिशा क्या होगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है भैया, और बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है दिशा भी होता है। तो बच्चों ये भी देखना पड़ेगा कि दिशा क्या होगा। तो दिशा देखने के लिए आप दो कंडीशन देखेंगे कि आप देखेंगे भाई कि नेचर कैसा है ना, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी आवेश की प्रकृति को चेक करना पड़ेगा। आवेश की प्रकृति को चेक करना पड़ेगा बच्चों, ये धनात्मक है कि ये ऋणात्मक है। अगर प्रकृति धनात्मक होता है, अगर प्रकृति धनात्मक होता है तो जो बल की दिशा होगा
वो क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो बल की दिशा होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। प्रकृति क्या होगी, अगर धनात्मक होती है, अगर कोई प्रोटॉन हो जाएगा, अगर कोई अल्फा कण हो जाएगा, प्रकृति धनात्मक हो गई और विद्युत क्षेत्र ई में है, तो बल कितना लगेगा मेरे बच्चों, F बराबर Q इंटू ई लगेगा। पर दिशा क्या होगी, तो दिशा देखने के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, यानी इसके ऊपर जो बल लगेगा, इसके ऊपर जो बल लगेगा वो इसी दिशा में लगेगा, इसके ऊपर जो बल लगेगा इसी दिशा में लगेगा, यानी जिधर तीव्रता है उसी दिशा में बल लगेगा। कितना लगेगा, तो इतना लगेगा, Fe बराबर Q इंटू ई। ये बात समझ में आ गया सबको बच्चों। नेक्स्ट दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस में हम लोग ये दे सकते हैं कि क्या ये इसकी जो प्रकृति है, अब देखिए अब इसमें ये कहा जाएगा कि प्रकृति है भैया ऋणात्मक। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऋणात्मक प्रकृति में क्या हो सकता है बच्चों, बीटा कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आपका वेक्टर ई, और इस बार इसमें कोई माइनस क्यू आवेश आपने रख दिया, ठीक है, माइनस क्यू आवेश को रख दिया। अब जो इस पर बल लगेगा वो अब ई की दिशा में नहीं लगेगा, वो ई के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी जब ई जब इधर है तो बल जो है इस दिशा में लगेगा, और कितना लगेगा, तो उसका भी परिमाण यही होगा बच्चों जो उसका था, Fe बराबर कितना होगा, Q इंटू ई। तो बच्चों इसे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का रोल सिर्फ इतना है, नेगेटिव सिर्फ ये दिखाएगा कि दिशा क्या होगी, अगर नेगेटिव है तो विपरीत दिशा में। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, न बाहर जाएगा न अंदर जाएगा, वो सीधे ई के विपरीत दिशा में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, अगर कोई अल्फा कण रख देते हैं, कोई प्रोटॉन रख देते हैं, तो ई की दिशा में चला जाएगा। तो बच्चों क्या ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए परिमाण क्या होगा QE, और दिशा क्या होगी, पॉजिटिव है तो ई की दिशा में, और अगर नेगेटिव है तो ई के विपरीत दिशा में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सपोज दैट अगर एक न्यूमेरिकल अगर मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ ओरली, न्यूमेरिकल की जब बात करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। देखिए बच्चों इसको अगर हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, ये हम लोग का ईस्ट रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, ठीक है, और ये कौन सा रहेगा बच्चों, वेस्ट, पूरा पश्चिम, है ना। ये कौन सा बच्चों आपका नॉर्थ है, नॉर्थ, और ये कौन सा हो गया बच्चों आपका साउथ। ऐसे मैंने आपको दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे +10 माइक्रो कूलम का हमने चार्ज रख दिया है, ओके, और यहाँ पे ई का मान हमने 10 न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। पूछेंगे आपसे कि विद्युत बल का मान बताइए और दूसरा दिशा बताइए, ठीक है, विद्युत बल का मान बताइए और दिशा बताइए। तो बच्चों इसमें क्या दिक्कत है, आवेश का मान दे ही रखा है ना, और ये विद्युत क्षेत्र का मान दे ही रखा है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, Fe बराबर क्या होता है, Q इंटू ई हो जाएगा, और Fe बराबर Q की जो वैल्यू रखिएगा 10 इंटू 10 के पावर कितना -6, और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे जब आप जो बल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 2 और 10 के पावर -6, 10 के पावर -4 न्यूटन हो जाएगा बल का मान। और दिशा की बात है तो दिशा निकालने के लिए आप क्या करिएगा, देखिएगा पॉजिटिव नेचर का है, प्लस है, बता दीजिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो कौन सा दिशा होगा, पॉजिटिव है तो पूरब दिशा में, तो बच्चों दिशा क्या हो जाएगा, ईस्ट वाला। अगर ये नेगेटिव होता तो वेस्ट हो जाता, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को ये पूरे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।